नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अपने चैनल शुक्ला ट्रैक्टर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको जुताई का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। जुताई देखिए, आज जुताई हम करेंगे जी। एक दिन की ट्रेनिंग में हमें इतना जानकारी हो गया है कि आज मैं खेत की जुताई कर सकता अभी हूँ। जुताई के लिए सक्षम मुझे नहीं लग रहा कि आप हो इतना। नहीं जी, हम कर लेंगे जुताई। जुताई कर लोगे जी एक दिन की ट्रेनिंग ये दिया था, अब ये कहते हैं मैं जुताई कर लूंगा, जी लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि एक दिन की ट्रेनिंग में इतना सक्षम हो गए हैं ये कि जुताई कर लेंगे। अब इनकी जिद है कि मैं जुताई कर लूंगा। तो मैं इसे पार्ट के बारे में पूछता हूँ कि इनके किन पार्टों की जानकारी हो गया जी है। बिल्कुल। तब आप ड्राइविंग सीट पे जाइए, आप ड्राइविंग सीट पे आइए। अब बताइए आपको किस पार्ट की जानकारी होगा। आप ड्राइविंग करने के लिए कहते हो मैं जुताई कर लूंगा, जी तो कौन सा पार्ट इस्तेमाल किस तरह किया जाता है आपको जो बताइए। जिस प्रकार से हमें खेत की जुताई करना है रोटावेटर से, जी तो सर्वप्रथम तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हल्के क्लच को दबाकर फिर ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे। जी उसके बाद गियर को लगाएंगे, जैसे 1 नंबर लो में जुताई करना है। जी उसके बाद पीटीओ गियर, जी जिससे कि रोटावेटर चलेगा। जी उसके बाद एक्सीलेटर को 16 एम्पीयर पर कर जी तब जुताई करेंगे। जुताई करोगी। जी और क्या होता है महत्वपूर्ण जुताई में? गियर का चयन किस तरह करना चाहिए? जी, गियर का चयन जैसे अगर बैक करना है तो बैक गियर लगाएंगे। अब नहीं, ये नहीं, आप कंडीशन बताइए किस क्या लगेगा, कौन सा गियर किस साइड में लगता है ये बताइए। जो प्यारे दर्शक अभी नया ट्रैक्टर चलाना नहीं, आप मान लीजिए आप नए हो भी जी कहते हो मैं चला लूंगा ट्रैक्टर, जी तो मुझे नहीं लग रहा कि भी एक दिन की ट्रेनिंग में इस तरह आप एक्सपर्ट हो गए कि खेत की जुताई कर सकते हो। जी तो ये बताइए किस तरह आप गियर का इस्तेमाल जी, करोगे। गियर जैसे इस समय गियर न्यूट्रल है। जी अगर ऊपर करेंगे रिवर्स जी तो बैक गियर लगेगा। बैक गियर लग गया। इसी को नीचे तो जी 1 नंबर, जी साइड में नीचे 2 2 नंबर, फिर हल्का साइड में नीचे 4 नंबर, जी ये ऊपर हल्का 3 ऊपर नंबर। करेंगे तो 3 नंबर। आप जुताई किस गियर में करोगे आप? जी, जुताई हम 1 नंबर लो में करेंगे। 1 नंबर लो में। अगर मान जी, लीजिए एक खेत दोबारा जुताई, एक बार जुताई कर चुके हो, दोबारा जुताई आपको करना था, अगर कितने नंबर की? दोबारा जुताई करना है तो 2 नंबर लो में करेंगे। 2 नंबर लो में जो जी दोबारा की जुताई जी 2 नंबर में, बिल्कुल। पहली बार की 1 नंबर 1 में। नंबर लो और में। लो हाई आप जानते हो जी बिल्कुल। क्या होता है लो हाई में आपको? जी, जो अभी गियर लगा है जी वो हाई लगा हुआ जी है। हाई लगा हुआ। अगर इसको ऊपर कर देंगे जी तो ये लो लग गया। लो जिस प्रकार से गियर में ये खचुहा नीचे खरगोश, जी जी इस प्रकार से बीच में करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। इससे जी। आसानी होती है गियर का चयन तो करने आप में। जुताई किस गियर में करोगे मुझे बताइए। जुताई हम करेंगे रोटावेटर से 1 नंबर लो में। इस लो समय पहले लो लो वहाँ कहाँ पे पे जुताई लगता है? करना लो है। नीचे लगेगा कि ऊपर लगेगा? लो बताइए। लो जी, गियर लो ऊपर लगेगा। लो ऊपर लगेगा। जी लो करके आप जुताई करोगे लो जी में। जी लो ये तो हो गया गियर का चयन। जी अब बिल्कुल। आप क्लच किस प्रकार छोड़ते हैं? गाड़ी चलाओगे तो क्लच किस जी, प्रकार क्लच छोड़ते हैं? जैसे हम गियर लगाएंगे, पीटीओ गियर लगाएंगे पीटीओ तो गियर, हाँ। हल्का हल्का क्लच छोड़ेंगे। एक बैग अगर छोड़ेंगे तो नहीं, गाड़ी पी बंद हो आप ये जाएगी। जान लीजिए जी पीटीओ गियर लगाने के लिए क्लच को फुल दबाना पड़ता है। जी, अगर सामान्य गियर लगाओगे सामान्य आप गियर तो लगाएंगे तो उसको हल्का क्लच। दबाएंगे, लेकिन अगर पीटीओ गियर लगाना है तो क्लच को पूरा दबाना और पड़ेगा। ब्रेक का इस्तेमाल किस तरह करोगे? मोड़ पे क्या होता है ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। जी, जुताई करते समय जैसे जिस प्रकार से है जी कि अगर एक तरफ घुमाना है तो एक ब्रेक को खोल जाता है, यहाँ पर इस ब्रेक को, तो एक ब्रेक दबाएंगे तो घूम जाएगी गाड़ी। जुताई करोगे तो एक ब्रेक छोड़ खोल के एक जी ब्रेक दबा के जुताई जी करोगे। मोड़ बिल्कुल। पे क्या होता है? मोड़ पे घुमाने के लिए जी ब्रेक को दबाना पड़ता है। जी एक्सीलेटर का चयन किस तरह करते हो जुताई में करोगे आप? जी, एक्सीलेटर का चयन जैसे रोटावेटर से जुताई करना है जी तो एक्सीलेटर 16 आरपीएम पर नहीं, रखेंगे। 16 आरपीएम पे तो होगा, लेकिन कौन सा एक्सीलेटर का प्रयोग करोगे? इसमें 2 एक्सीलेटर का जी, होता है। हाथ का, हाथ ये का हाथ का एक्सीलेटर एक का। हाथ का, पैर का। जी, और पैर का कब प्रयोग किया जाता है? पैर का प्रयोग किया जाता है सड़क पर चलने के लिए, कोई ट्राली से माल ले जाने के लिए या कुछ। इसके लिए जी आप ट्राली चलाओगे, रोड पे जी चलोगे तो पैर का एक्सीलेटर का जी प्रयोग करोगे। अब आप रोटावेटर के बारे में कुछ पता है जी आपको? जी बिल्कुल। क्या पता है? आप नीचे आके बताइए। रोटावेटर के बारे में क्या पता है आपको? कुछ रोटावेटर से महत्वपूर्ण के बारे में बताइए, आपको जी, क्या पता होगा है? जैसे में आए हो रोटावेटर से जुताई करने के जी तो खेत मिट्टी भुरभुरी और बहुत सी अच्छी है। जिस प्रकार इसमें बिलेट लगा हुआ है देखिए, तो बिलेट से कल्टीवेटर से जुताई करने पर उतनी अच्छी खेत की जुताई नहीं हो पाती है, इतना रोटावेटर से जुताई बढ़िया होती है। इसमें पार्ट क्या होते हैं बताइए? पार्ट क्या? ये है गियर ऑयल, यहाँ पर गियर होता है। गियर होता है। इसमें गियर भी पड़ता है। ये गियर यहाँ से गियर ऑयल यहाँ पे पड़ता लगता है। जी ये साइड गियर हो गया, जी ये मेन गियर हो गया। जी
और क्या पार्ट जानते हो, महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, इनकी सेफ्टी किस तरह रखा जाता है, अगर आप चलाना जैसे चाहते हो, ये सीखना मतलब चाहते हो? सापट है, साफ तो हो गया। सापट में हमें पर डे, जैसे मतलब अगर सुबह गाड़ी को निकाले हैं, शाम तक जुताई करेंगे, तो शाम को मतलब पर डे हमें मतलब सापट में ग्रीस चेक करना चाहिए ग्रीस कि ग्रीस ग्रीस है चेक कि करना नहीं है। चाहिए। अगर हमारे सापट में ग्रीस मतलब कमी है या नहीं है, तो इसका क्रास खराब हो जाएगा। ये साइड पटिया का चयन किस तरह से रखना चाहिए? कई साइड पटिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी, साइड पटिया अगर मतलब सही रूप से नहीं है, तो ये मतलब टायर में टच करेगा, तो इससे मतलब जुताई करने में कठिनाई होगी। दोनों ओर साइड पटिया को सामान्यतः जी एक सीमित जगह पे रखना चाहिए। जी ये होगा आपका रोटावेटर चयन। टापलिंग का किस तरह आपको जी, रखना टापली चाहिए? मतलब इस समय देखिए सामान्यता की मतलब ये ढीली है, जी, तनाव पे नहीं रहना तनाव चाहिए। पे नहीं है, जी तो इससे हमेशा मतलब जुताई मतलब करते समय जी सबसे पहले जी मतलब चेक कर लेना चाहिए। जी। जी ये हो गया। अब ये हो गया जो ये होगा गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में ऑयल देखना चाहिए, जी पर डे ऑयल देखना चाहिए। जी ये इसमें क्या होता है, इसको साफ करना चाहिए। इसमें जो एयर निकलने के संभव रहता है, अगर आप गियर बॉक्स का एयर नहीं देखोगे, इसको साफ नहीं करोगे, तो क्या होता है, साइड जो ऑयल सील होती है, जो ऑयल होती है, ऑयल सील होती है, ऑयल सील फटने की संभावना बनी जी रहती है। जी तो आपको ऑयल सील देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये होगा रोटावेटर का। अब ये शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर है। ये शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर और स्वराज 744 ट्रैक्टर। अब ये एक दिन की इनको ट्रेनिंग दिया था। ये कह रहे हैं जिद बांधे हुए कि हम ही चलाएंगे। हम जी, तो कह आज रहा हम जुताई अभी करके मतलब अभी मैं आपको दिखाएंगे। अभी मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं ड्राइविंग कर पाओगे। अभी आपको मैं ये बता रहा हूँ कि ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। अभी आप एक दिन की ट्रेनिंग लेकर ड्राइविंग करो, कोई गलती कर जाओ, ये बहुत दिक्कत की सब। मैं अभी इन्हें रोक रहा हूँ, अभी इनको रोक रहा हूँ कि आप ड्राइविंग नहीं करो। अभी एक दिन की ट्रेनिंग लियो, अभी पूरी जानकारी आपको नहीं है। ये मानते नहीं है, ये कहते नहीं मैं ड्राइविंग करूँगा। तो आप करके दिखाए, गाड़ी को स्टार्ट करिए। देखिए, देखता हूँ कि आज इनकी परीक्षा क्या होता है। परीक्षा में सफल पास होते या फेल होते हैं, इनकी आज परीक्षा है। देखिए ये फेल है। देखिए चलाइए ये देखिए। एक यही मैं कह रहा था कि अभी आपको पूरी जानकारी नहीं है। इनको ये नहीं पता कि क्लच किस तरह छोड़ना चाहिए, किस तरह किलो हाई गियर का चयन करना चाहिए। अब देखिए हाई गियर में आगे गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। अब हाई गियर किस तरह आपको ये मालूम होना चाहिए, ये हाई गियर लगा हुआ है। ये आप ऊपर करोगे तो लो लगेगा। ये लो गियर में अगर सामान्यतः सिलो सिलो क्लच छोड़ना चाहिए। अगर जी एक बैग क्लच छोड़ोगे, गाड़ी देखिए आपकी गाड़ी बुझ गई। ये आपने गलती कर दिया है। ये गलती आप दोबारा नहीं करना। मैं आपको एक चांस और देता हूँ, जी एक चांस और दूंगा कि किस तरह आप गाड़ी चलाते हो। ये जानना आपको जरूरी है कि गाड़ी को लो करना। ऊपर करोगे लॉक हो जाएगा। जी, ये उसके गलती हो बाद में गई। इसको इसको एक नंबर लगा के जी एक्सीलीटर का पहले अपनी जगह पे सीमित कर देने के जी बाद में क्लच छोड़ना चाहिए। जी आप एक्सीलीटर नहीं दिया हो, क्लच जी छोड़ने लगते हो, ये गलती नहीं करना चाहिए। अगर पहली बार ड्राइविंग कहते हो मैं ड्राइविंग कर लूंगा, ये खेत है इसलिए आप मैं आपको दे दिया हूँ, नहीं देता ड्राइविंग करने के लिए। ये खेत है, खेत के अगल बगल कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैंने ड्राइविंग दिया था। लेकिन ये ड्राइविंग में पहले में परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं। ये कहते मैं अभी इनका जिद अभी मान जाओ, अभी नहीं ड्राइविंग करो। कहता हूँ मान जाओ, ये मानते नहीं है। देखिए अब फिर से स्टार्ट करिएगा, जी, अब की बार गलती नहीं होगी। स्टार्ट करिए, लेकिन गियर में देखिए ध्यान देना। देखिए अभी इनको गाड़ी पता नहीं कि गाड़ी कितने एरिया में हमें जोतना है, इन्हें ये नहीं पता है। अभी मैं इनको जुताई के लिए दिया, लेकिन अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। देख लिए खेत है, इसमें खेत में थोड़ा एरिया बनाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा एरिया बना के तब जुताई किया जाता है। अब इनको ये मालूम नहीं है, पूरे खेत में घुमा रहे हैं। इन्हें अभी अधूरी जानकारी है, अभी इनको पूरी जानकारी नहीं है। एक जुताई करने के लिए क्या करना जरूरी होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं अभी इन्हें बता रहा हूँ कि इसलिए कि आप ड्राइवर बनने के लिए पूर्व जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर
कितना क्या होता है, 10-10 साल गाड़ी चलाते हैं, उनको पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है। जानकारी पूर्ण तो किसी को नहीं होता, लेकिन कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं उनका जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए आगे ताल है, ये देखिए खतरा है, ये देखिए ये ताल के सुझाई पे लिए जा रहे थे, देखिए आगे कितना बड़ा ताल है, इसमें ताल में भी गाड़ी गिर जाती तो क्या खतरा हो जाता। ये देखिए ताल है, मैं अब बता रहा हूँ, ये देखिए इनको अभी जो जानकारी नहीं हो रही है मैं उन्हें बता रहा हूँ कि क्लच का एक्सीलरेटर किस तरह छोड़ना चाहिए, खेत का एरिया बना के जुताई करना चाहिए। इतना बड़ा का खेत है ये, अब इसमें थोड़ा एरिया बना के खेत की जुताई करना चाहिए। अब पूरे खेत में अगर ट्रैक्टर को दौड़ाओगे तो आपकी जुताई नहीं हो पाएगी। आपको थोड़ा एरिया, मान लीजिए कि एक 3-4 बीघे का खेत है तो इसमें 1 बीघे का एरिया थोड़ा बनाया जाएगा, उसके बाद में उस एरिया की जुताई किया जाएगा। देखिए इस खेत में, इतना बड़ा खेत में अभी मैं एक बीघा का नया नया एरिया बना के, उसका थोड़ा एरिया बना के उसके बाद में जुताई करूँगा। उस जुताई से ये फ़ायदा होता है कि आपके छोटे छोटे खेत में आपकी जुताई भी अधिक होगी। अब आप पूरे खेत में अगर दौड़ाओगे गाड़ी का, कुछ निश्चित का क्षेत्र नहीं बनाओगे तो आपकी जुताई अच्छी नहीं हो पाएगी। ये अब रोटावेटर से जुताई करना है, अब रोटावेटर से जुताई करने की क्या सावधानी रखनी चाहिए, अभी इनको इतना जानकारी हुआ नहीं है, इनको अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं इनको ये ट्रेनिंग के तौर पे एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में बता रहा हूँ, अब मैं बताऊँगा। इन्होंने तो आपको बताया, पर अब मैं इनको बता रहा हूँ कि क्या इनको करना चाहिए। देखिए ये होगा रोटावेटर, ये रोटावेटर हो गया। अब आप नीचे आइए, एक बार मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ कि आप जान लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा नहीं बताऊँगा। और अभी मैं आपको चलवा के भी देखूँगा, अभी चलवा के देखूँगा कि मेरी आपकी बार से गलती नहीं होगी। देखिए ये हो गया गियर बॉक्स, गियर बॉक्स में आपको ऑयल देखना जरूरी होता है, ये दोनों ऑयल बॉक्स गियर बॉक्स होगी। ये हो गया शाफ्ट, ये हो गया टापलिंग, ये हो गया साइड पटिया। अब आपको ब्लेड भी देखना जरूरी होता है कि ब्लेड मेरा ढीला है कि ब्लेड ढीला नहीं है, ये बीच में ब्लेड लगे होते हैं, ब्लेड का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ब्लेड के ढीले देखना बहुत जरूरी होता है। ये ब्लेड हो गया। ये रोटावेटर के महत्वपूर्ण पार्ट होगा। रोटावेटर का कार्य होता है मिट्टी को गहराई करना, खर खुद्र को मिट्टी को गहराई के साथ में खर को नष्ट करना, ये होगा रोटावेटर का महत्वपूर्ण कार्य। अब ट्रैक्टर का कार्य क्या होता है, रोटावेटर को चलाना। अब रोटावेटर को चलाने के लिए ट्रैक्टर को क्या करना जरूरी होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आइए, देखिए ये होगा ट्रैक्टर, ये स्वराज 744 ट्रैक्टर है। ये थोड़ा पीछे से दिखाइए, थोड़ा, ये स्वराज 744 ट्रैक्टर है। अब स्वराज 744 ट्रैक्टर से किस तरह जुताई करना चाहिए, ये देखिए 48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ये हो गया गियर, मैं अब ट्रैक्टर पे जाके आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया गियर। अब गियर को चलाने के लिए 1 नंबर लो में जुताई किया जाता है, 1 नंबर लो में। ये हो गया लो हाई गियर, ये होगा पीटीओ गियर, पीटीओ गियर को पीछे करोगे गियर लग जाएगा। अब ये न्यूट्रल होगा, अब ये गियर लग गया। ये होगा क्लच मेरा, ये हो गया। ये देखिए एक्सीलेटर हो गया, ये एक्सीलेटर पैर का एक्सीलेटर, ये हाथ का एक्सीलेटर। ये बताइए, अगर जैसे दूसरे बार की जुताई 2 नंबर लो में करना है जी, तो उसमें मतलब कितने आरपीएम पर मतलब चलाएंगे? उसमें वही 16 से 17 आरपीएम पे चलाओगे आप। जी, आरपीएम का कोई आपको चेंज चेंज नहीं करना है, आरपीएम वही आरपीएम रहेगा। जी, तो गियर का क्या होता है, थोड़ा खेत आपकी मिट्टी बारीक हो गई है, जी, खेत हल्का हो गया है, तो गाड़ी आप 2 नंबर में तेज स्पीड में चला के जी, ज़्यादा खेत की जुताई कर सकते हो, जी, इसलिए 2 नंबर गियर में चलाया जाता है। जी, अगर आपका खेत सही ढंग से नहीं है तो आपको 1 नंबर में ही जुताई करना होगा। 1 नंबर में जुताई करोगे, खेत क्या होता है, 1 नंबर जुताई करने से क्या लाभ होता है, 1 नंबर जुताई करने से आपकी खेत की गहराई में जाएगी और आपका मिट्टी बारीक होगी। 2 नंबर में चलाओगे, खेत गहरा कम होगा, मिट्टी बारीक नहीं होगी, ये होता है लाभ 1 नंबर जुताई करने से। तो आप एक बार फिर से चलाइए गाड़ी में, आपको बता दिया हूँ। बिल्कुल। ये देखिए आप थोड़ा सावधानी रखिए, अंतिम बार आपको अंतिम मौका मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको मैं अंतिम मौका दे रहा हूँ। अब की बार में अगर आप ट्रक नहीं चला पाओगे तो मैं फिर दोबारा आपको ड्राइविंग के लिए नहीं दूंगा। इनको एक दिन ट्रेनिंग दिया था, अब उस ट्रेनिंग में कितना उनको जानकारी होगी। ये जुताई कर रहे हैं, देखिए ये जुताई कर रहे हैं।
इस तरह जुताई मैंने इनको बताया, कुछ समझ में इनको आ गया है, तो मैंने बताया हूँ, इनको कुछ समझ में आ गया है। देखिए, एक दिन को ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद में आज जो इन्हें गलती किया, वो गलती सुधारने के लिए मैंने कुछ बातें इन्हें बताया, वो बात इनको और समझ में आ गया है। ये देखिए, अच्छी जुताई हो रही है, अच्छी जुताई हो रही है। देखिए, ये मैं अभी दिखा रहा हूँ कितनी गहरी जुताई कर रही है ये क्या शानदार जुताई करती हूँ। पहली एक दिन की देखिए, गलती के बाद सुधार होता है, कुछ किए बिना तो जैसे काम नहीं होता, लेकिन अगर गलती आप कर रहे हो तो गलती सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए। देखिए, अगर मौका दोगे तभी तो कोई सुधार कर पाएगा। मैं इनको मौका दिया हूँ, अब देखिए मौके के बाद में इन्होंने सुधार किस तरह किया। ये देखिए, अच्छी खासी जुताई इन्होंने कर रही है। अब मैंने इनको बता दिया कि एरिया बढ़ा के आपको जुताई करना है। इसका थोड़ा इतना बड़ा खेत है, ये 6-7 बीघा 8 बीघा का लगभग खेत है, ये 8 बीघा का खेत है, इसमें एरिया बनाना है। अब किस तरह मोड़ पे मोड़े ये गाड़ी, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, आगे मोड़ भी है, अब मोड़ पे गाड़ी किस तरह मोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आगे मोड़ भी है, अब मोड़ पे गाड़ी को किस तरह मोड़ना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये मोड़ पे मोड़ रहे हैं गाड़ी को। देखिए क्या शानदार हल्की ब्रेक दबा के मोड़ रहे हैं। देखिए गाड़ी को, ये खेत नहीं बंजर है। देखिए किस तरह खेत, गन्ना का खेत है। ये देखिए, अब रिवर्स गियर में गाड़ी को पीछे करेगा। देखिए इनको किस तरह पीछे कर पाते हैं। ये उठा के, ये देखो क्या शानदार प्लेट किस तरह चल रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गाड़ी को करके पीछे साइड पे रखिए, उसके बाद में जुताई करते हुए क्या शानदार जुताई कर रहे हैं। अब इनको मालूम लगता हो गया, गाड़ी चलाने के बारे में कुछ पता हो गया है। ये देखिए किस तरह शानदार जुताई कर रहे हैं। अभी मैं इनसे पूछूंगा एक बार कि आप गाड़ी अब चला रहे हो, अब क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है कि अच्छी जुताई कर रहे हो, क्या दिक्कत हुआ। ये पूछूंगा अभी इनसे कि क्या दिक्कत है, कोई चलाने में दिक्कत तो नहीं हुआ। बहुत लोग कहते हैं मैं गाड़ी चला लूँगा, लेकिन जब चलाना कोई कार्य करना पड़ता है तब मालूम होता है कि इस कार्य में क्या कठिनाई होता है। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। देखिए कथनी और करने में क्या फ़र्क होता है, जब करता है तो पता होता है। देखिए तो आज इनको जुताई करके ही दिखाऊँगा। ये अभी मैं पूछूँगा इनसे कि क्या दिक्कत हुआ, क्या जुताई करने में। ये शानदार जुताई करते हैं। ये लग रहा है कि अब ड्राइवर के तौर पे जुताई कर रहे हैं। ट्रेनिंग उनको जो ट्रेनिंग दिया गया वो ट्रेनिंग अब लग रहा है कि सफल हो रही है। पहले मुझे भी मालूम नहीं था कि ड्राइविंग कर पाएंगे। जब गाड़ी को क्लच छोड़ रहे थे तो उनको कुछ कन्फ्यूजन था ट्रैक्टर चलाने में, लेकिन अब लग रहा है कि ये फुल ड्राइविंग कर लेंगे। ये देखिए इनके हाव भाव से देखने से लग रहा है कोई घबराहट नहीं लग रहा है चेहरे पे कोई घबराहट नहीं लग रहा। ड्राइविंग भी जुताई भी अच्छी कर रहे हैं। देखिए क्या शानदार जुताई कर रहा है। देखिए ये शानदार, क्या शानदार जुताई है। क्या शानदार अभी मैं इनसे पूछूंगा कि क्या दिक्कत हुआ इन्हें। अब मैं इनको रोक के गाड़ी पूछता हूँ क्या दिक्कत। अब रोकिए गाड़ी को रोकिए, अब गाड़ी को रोकिए, गाड़ी को रोकिए। अब गाड़ी रोकने में इनसे पूछूंगा कि इन्हें जुताई में क्या दिक्कत हुआ। अब बताइए आप
तो गाड़ी चलाने में अब लग रहा है, अब मुझे भी महसूस हो रहा है कि आप ड्राइवर हो के तौर पे गाड़ी चला रहे हो। जी। अभी तक मुझे महसूस नहीं हो रहा था, महसूस होना मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि आप गाड़ी चला पाओगे, जुताई अच्छी खासी जुताई कर पाओगे। लेकिन आपने जो जुताई किया उससे मुझे अब लगने लगा कि आप ड्राइवरिंग कर लोगे। लेकिन कुछ दिक्कत होती है, उसके बाद में कोई ड्राइवर बन पाता। कोई कार्य करोगे तो पहले दिक्कत होगी। अगर आप पहले ही घबरा जाओगे तो कोई कार्य सफलतापूर्वक कर नहीं पाओगे। अब इन्होंने गाड़ी चलाया इतना देर, उसके बाद अब लगने लगा कि ड्राइवरिंग अच्छी खासी ड्राइवरिंग कर लेंगे। अगर कोई आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अगर ट्रैक्टर सीखना चाहते हो तो इस तरह अगर थोड़ी छोटी मोटी गलती कर रहे हो, अगर आपको क्या हुआ मैं अब ड्राइवरिंग नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलती हो जाती है, तो आपको कई बार उस पर प्रयास करना चाहिए। देख ले, मैं पूछता हूँ क्या क्या जुताई में आपको कोई कठिनाई लगा? जी नहीं जी, मतलब जो कठिनाई मतलब थी भी दूर वो हो गई। आपके मतलब इस जानकारी से या 2 बार मतलब बताने पर उससे मतलब वो भी दूर हो गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कोई अगर दिक्कत है जी। तो कई बार उस पर पूछना जी चाहिए, बिल्कुल। समझना जी चाहिए, बिल्कुल। तो आप ड्राइवर बन सकते हो। जी। अगर वही आप पहली बार गलती किया था, मैंने आपको उतार देता गाड़ी से कि नहीं जी। आज ड्राइविंग नहीं करने दूंगा, आपने जी। गलती कर दिया, तो ड्राइवर आप नहीं बन पाते। जी। तो इसलिए आप मुझे इनको मौका दिया, अब मौका पे ये खड़े उतरे। क्या होता है, मौके पर अगर कोई मौका पाता है तो उस मौके पर खड़ा उतरना बहुत जरूरी होता है। आपको कोई मौका दिया, आप मौके पर खड़े उतर गए तो आपको महसूस होगा कि मैंने इनको जो मौका दिया उसको सही इस्तेमाल इन्होंने किया। आप जी। गाड़ी आपने सही इस्तेमाल ढंग से चलाया। जी। जी। अब आप मेरे दर्शकों को क्या बताना चाहते हो? जी, मतलब हमारे कहने का मतलब यह है जी, कि मतलब इस तरह गाड़ी इस चला के तरह आप मतलब गाड़ी अगर चलाएँगे तो आप ड्राइवर बन तो सकते हो। मतलब ड्राइवर बन सकते हैं। अच्छी खासी जी। जुताई भी कर सकते हो, आप जी। ड्राइवर भी बन सकते हो। जी। तो प्यारे दर्शकों, मेरे कहने का यही मकसद है कि ये ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ट्रैक्टर सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, जिस लेकिन आपकी प्रकार से लगन होनी चाहिए। सर्वप्रथम मतलब हमने आपका वीडियो ही देखा था। जी। जी। इन्होंने वीडियो देखकर सीखा जी। और लगन होनी चाहिए। अगर आपके अंदर अगर जी। लगन है सीखने की तो कोई कठिनाई नहीं होती ट्रैक्टर सीखना। मेरे वीडियो को दिखाने का यही मकसद है कि आप अच्छी ढंग से ड्राइवरिंग करो। ड्राइवरिंग में क्या कोई दिक्कत हो तो अपने जो पार्ट आपके ड्राइवर होते हैं, मेन ड्राइवर, उनसे समझना चाहिए, कई बार समझना चाहिए। उस पे ये नहीं होना चाहिए कि मुझसे गलती हो रही तो मैं अब ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगा। आपको ड्राइविंग पर कई बार समझना चाहिए। और ये महत्वपूर्ण और होता है कि आपको गाँव के अंदर ड्राइविंग ना करके खेत के अलग क्षेत्र में लाके ड्राइविंग करना चाहिए जहाँ सेफ्टी हो। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होता है। गाँव में सड़क पे क्या होता है, सड़क पे ड्राइविंग सीखना नहीं चाहिए। तो रोड सड़क खेतों में आके सीखना चाहिए जहाँ आपको कोई खतरा ना हो। मेरे बताने का यही मकसद है। प्यारे दर्शकों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताने की कृपया करें, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट के माध्यम से बताने की बहुत बहुत धन्यवाद।